अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मैं यूट्यूब फैमिली? आई होप सो आप सब अच्छे से होंगे, गुड होंगे। तो कल मैं वीडियो नहीं कर सकी, किसी रीज़न की वजह से। कल 2 डेज़ अगो वीडियो मेरी आई थी, उसके बाद फिर थोड़ी बिज़ी थी तो इसलिए वीडियो नहीं कर सकी। जो वीज़ा के बारे में आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि न्यू अपडेट अभी तक कोई नहीं मिली मुझे। जब मुझे मिलेंगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपके कोई इंटरव्यू लेटर आया है या आपको कोई अपडेट है आपके पास तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी की हेल्प हो जाए। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो न्यू अराइवल आने वाले हैं, जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं, जो यूएसए में आते हैं, उनको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। क्या उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है या उनके जो देसी लोग इधर रहते हैं, चाहे वो इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं या पंजाबी हैं, तो क्या जो उनके इधर अपनी फैमिली के लोग रहते हैं, मसलन कि अपने उनके देसी लोग, अपने सिटी के, उनके गांव के जो लोग इधर रहते हैं, क्या वो इनकी हेल्प करते हैं, क्या वो इनको सपोर्ट करते हैं। और जब हम न्यू आते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ती हैं, कैसे फिर हम स्ट्रगल करके तो अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, कितनी स्ट्रगल हमें करनी पड़ती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनती हैं। ये सारी डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को दूंगी। इसके अलावा आप लोगों को बताऊंगी कि जो आप वर्क परमिट पे लोग आते हैं, अनस्किल्ड वीज़े पे आते हैं, वो कैसे इधर वर्क करते हैं। ये मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि कैसे वर्क करते हैं। अभी आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी कि कितना उनको हार्ड वर्क जो होता है वो करना पड़ता है और कितनी स्ट्रगल वो करते हैं, कितनी मुश्किल कौन कौन सी मुश्किलात हैं जिनका उनको सामना करना पड़ता है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, ये वर्क इस तरह कुछ करते हैं। जो लोग अनस्किल्ड वीज़ा पे आते हैं, जो इस तरह का सारा वर्क होता है वो उनको करना पड़ता है। ये नहीं कि अगर आपने हाउस रिन्यू करवाना है, कंस्ट्रक्शंस का कोई भी काम है, आपको पेंट वगैरह का, तो आपने इनसे ही करवाना है। अभी ये हमारे साथ ही नेबर हैं, तो उनका फ्रंट यार्ड जो है वो, उसमें कोई मसला था तो वो फिक्स करवा रहे थे। तो ये देखिए इस तरह इधर वर्क होता है। ये इन लोगों की बात बहुत अच्छी है कि उन्होंने अपनी गाड़ी में ही, जो उनका ट्रक, जो गाड़ी उनके पास होती है वर्क करने वाली, उन्होंने सारा अपना सामान उसमें ऐसे फ़िट किया होता है। हर चीज़ उनको उसमें ऐसे उन्होंने बाकायदा मैनेज करके रखी होती है। तो गाड़ी लेके आते हैं और जो भी काम करना हो करके तो फिर अपना सारा सामान, अपनी सारी चीज़ें वापस गाड़ी में ही लेके तो चले जाते हैं। तो इस तरह ये है कि अलहदा से, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होता है कि अलहदा से सारा मंगवाई जाती हैं चीज़ें, वो इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो सिर्फ इनको आपने जितनी इनकी लेबर है वो देनी है, तो सारा सामान ये खुद लेके आएंगे और आपको जितना जो आपने काम करवाना है वो करवा के, तो जितनी इनकी लेबर बनेगी सारे इनको आप पे कर देंगे। ये सिस्टम होता है इधर। तो इस तरह बहुत ईजी रह जाता है कि आपको खुद से नहीं लाना पड़ती, बल्कि वो सारा कुछ साथ ही लेके आती हैं, आपने सिर्फ इनको ऑर्डर ही करना होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये तो थोड़ा सा मैंने आपको बताना था कि अनस्किल्ड वीज़ा पे जो लोग आते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दिया करें। कोई भी आपका कमेंट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ट्राई करती हूँ कि जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन हो, जब भी मैं कमेंट्स देखूँ आपको आंसर कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जो आज की वीडियो है वो आज की वीडियो मेरी इस टॉपिक पे है कि जो न्यू आने वाले हैं, न्यू इमिग्रेंट्स हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी की वीज़े पे आते हैं, स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, उनको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हो, कैसे वो इधर सेट हो सकते हैं सेटल। मैं तो कहती हूँ कि लॉट ऑफ स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको करनी पड़ती है। स्टार्ट के जो आपको एक अच्छा लाइफ़स्टाइल अपनाने के लिए, अच्छा लाइफ़स्टाइल अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को देने के लिए तकरीबन आपको ऑलमोस्ट 10 इयर्स तक आप हार्ड स्ट्रगल करते हैं, लॉट ऑफ स्ट्रगल करते हैं, तब जाके आप सेटल हो सकते हैं और एक अच्छा लाइफ़स्टाइल जो है वो बना सकते हैं अपनी फैमिली का, अपना। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो जब स्टूडेंट्स इधर आते हैं तो उनको भी बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, क्योंकि जब घर में होते हैं तो हमारे जो बच्चे हैं उनको इतने नहीं होता, घर में काम करने की आदत नहीं होती। ये होता है कि कॉलेज से घर आए, खाना वगैरह सब कुछ आपको बना बनाया मिलता है, जो हमारे घर में
जो हेल्पर होते हैं बहुत से, जो हमें सपोर्ट होती है। लेकिन इधर आके जब इधर आ जाते हैं हम परदेश में, परदेश इसी चीज़ का नाम है, जब हम कहीं भी किसी भी कंट्री में जाते हैं तो बहुत सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है आपको कोई हेल्प नहीं होती। आपको अगर आपने क्लीनिंग वगैरह करवानी है तो आप आफ्टर मंथ या 15 या 2 डे वीक के बाद या आफ्टर वीक आप क्लीनिंग वगैरह करवा सकते हैं। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी कि कितना वो चार्जेस करते हैं। अगर लेडीज़ आप 2 लेडीज़ आती हैं, पूरा फुल हाउस आपने क्लीन करवाना है तो 200 आपने दे के, तो आपके हाउस पे डिपेंड करता है कि इतना बड़ा आपका हाउस है, क्या सिस्टम है उसका। क्लीनिंग आपने डीप क्लीन करवानी है या वैसे आपने वीकली या आफ्टर 2 वीक क्लीन करवानी है या 1 मंथ के बाद, वो आपके डिपेंड करता है। पहले वो आपका सब कुछ देखती हैं कि कौन सी आपने क्लीनिंग करवाती है, फिर वो आपको चार्जेस बताते हैं कि कितने चार्जेस वो लेंगी। वैसे इसमें नो डाउट कि क्लीनिंग वो बहुत अच्छी करती हैं, परफेक्ट क्लीन आपका पूरा हाउस करेंगी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिस्टम होता है। अगर आप वैसे आपको कोई हेल्प नहीं मिलती, अगर आपने करवानी है तो इससे आप करवा सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे आते हैं, ज़ाहिर बात है वो तो इतने सेटल नहीं होते। जो न्यू आने वाले हैं उनको अपनी स्टडी भी करनी है, उनको पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, अपने एक्सपेंस पूरे करने के लिए घर में भी उनको सब कुछ खुद करना है। उनको लॉन्ड्री भी खुद करनी है, उनको क्लीनिंग भी खुद करनी है, उनको अपना जो खाना है वो भी खुद रेडी करना है, ब्रेकफास्ट, अपना लंच, सब कुछ उन्होंने अपने घर का सारा जो वर्क है वो उन्होंने खुद करना है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों के लिए क्रिएट होती हैं जो इधर आते हैं। तो कम से कम अगर आप बाकी तो प्रॉब्लम्स एक साइड पे हम रख देते हैं, लेकिन कम से कम इतनी मनी आप साथ लेके आएँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि कम से कम जब तक आपको जॉब ना मिले आप इजीली जो अपना टाइम है वो स्पेंड कर सकें, और आपको मनी के हवाले से, पैसों के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करना पड़े। क्योंकि अगर आपको जॉब नहीं मिलती, अगर आप जब न्यू आते हैं तो मुश्किल होता है कि एकदम से आपको जॉब मिल जाए। तो कुछ दिन लगते हैं, आपकी लक पे डिपेंड करता है या आपकी स्ट्रगल पे डिपेंड करता है। हो सकता है बाज़ लोगों को 24 आवर्स में भी जॉब मिल जाती है। तो आप लोग जब इधर आते हैं तो आपके पास इतने एक्सपेंस होने चाहिए कि कम से कम आपके 1-2 मंथ जो हैं वो इजीली गुजर सकें। तो तब आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। आप कॉलेज भी जाएंगे तो कोई भी आपने नेक्स्ट स्टेप लेना है तो उसके लिए आपने 3 मंथ वेट करना है। आफ्टर 3 मंथ ही आप कोई स्टेप ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप आते साथ ही स्टार्ट कर देंगे कि मसलन मैं आपको किसी ने समबडी लाइक यू, या आपने किसी को लाइक किया है या कोई आपको लाइक करने लग गया है, यूनिवर्सिटी में आपका कोई फ्रेंड है, कोई आपके जो क्लासमेट है या कोई भी, तो आपको कम से कम 3 मंथ तक वेट करना पड़ेगा। आफ्टर 90 डेज़ ही आपने कोई नेक्स्ट जो स्टेप है वो उठाना है। अगर आपने उसके साथ शादी करनी है या कोई भी आपने जो नेक्स्ट स्टेप लेना है तो उसके लिए आपको 3 मंथ तक वेट करना पड़ेगा। 3 मंथ के बाद ही आप कोई ना जो भी आपने अगला स्टेप लेना है वो 3 मंथ के बाद ही आप ले सकते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स के लिए था। अब हम बात करते हैं जो फैमिली के साथ आप आ रहे हैं। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको स्टूडेंट्स से मैं कहती हूँ कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं एक्सपेंस के हवाले से। तो आपने कम से कम आपके इतने फंड्स, इतने एक्सपेंस होने चाहिए कि आप इजीली 1 मंथ तक रह सकें और बचाए। हाउस तो आप बाय नहीं कर सकते इतनी जल्दी, तो रेंट पे आप जो अपार्टमेंट्स लें उसकी पहले सबसे आप डिसाइड करें कि आपने कौन से सिटी में आना है, कौन से टाउन आना है, कौन सा आपके लिए बेस्ट है। आप खुद से भी सर्च करके देख सकते हैं कि आप सब कुछ मेंशन होता है जब आप कोई भी जो जगह है उसको सर्च करते हैं कि हमने किधर रहना है। तो उसके साथ जितना क्राइम होता है, क्या है, काम है, काम डाउन कितने, जो जिधर हमने जाना है उधर का जो सिस्टम है वो कैसा है, सब कुछ साथ मेंशन होता है। इस पे कोई ये लोग नहीं करते कि जगह अगर सही नहीं है आपके रहने के लिए तो साथ मेंशन होता है कि इतना इधर क्राइम है, इस तरह के ये इधर फंड्स हैं, इतना ये रेंट्स हैं इस एरिया के, सब कुछ साथ मेंशन होता है। तो आपने वो देख के खुद से सर्च करके, आप गूगल पे जाके खुद सर्च कर सकते हैं। अगर आप न्यू जर्सी में आएँ या आप न्यूयॉर्क में आते हैं सिटी में, मैं तो कहती हूँ जो न्यू आने वाले हैं उनके लिए जो टाउन है वो बेस्ट रहता है बजाय सिटी के। जो गाँव हैं या टाउन हैं वो बेस्ट रहते हैं, क्योंकि सिटी में एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई होती है, जो रेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो महंगाई भी, अगर आप किसी स्टोर वगैरह पे जाते हैं
तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ग्रोसरी है, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है बजाय टाउन के। तो अगर आप किसी टाउन में आते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप टाउन में आएँ। तो उधर चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं, ग्रोसरी आपको सस्ते में मिल जाती है। इसके अलावा रेंट्स कम होते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।